जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ अमृत वेला का, क्योंकि वो सुबह मिस हो गया था। गुरु जी ने कहा था अमृत वेला तेरा ये जो सत्संग शेयरिंग है वो मिस नहीं होनी चाहिए, और जैसे मैंने मिस करी है इस वाले सर्कमस्टांसेस, वाकई वो बहुत रिजिड गए। और मुझे नहीं रोकनी थी अमृत वेला में, मतलब नींद में मैं अपना पूजा पाठ करके सो गई थी आराम से, और मैंने सत्संग शेयरिंग की तरफ ध्यान नहीं दिया। और गुरुपा ने यही एक हल बताया था घर में शांति रखने का। बहुत सारी चीज़ें राइज़ हुई, और मतलब सटीक वो चीज़ें राइज़ हुई घर में मिसमैनेजमेंट में, जिस चीज़ों से मैं मैनेज करके घर चला रही हूँ। और ऐसा लगा जैसे विलिंगली समबडी इज स्टॉपिंग मी, कि मैं किसी तरीके से इसको रोक कर इसके घर में मिसमैनेजमेंट करी जाए। तो गुरुपा से मेरी यही अरदास है, गुरुपा इस तरीके के हालात में अगर मैं कुछ रूटीन्स हैं जो मैंने रखे हुए हैं वो ना कर पाऊँ, तो आप किस तरीके से इसे मैनेज करेंगे, क्योंकि आपकी बेटी अपनी ओर से कोई प्रॉब्लम नहीं कर रही, उसे प्रॉब्लम दी जा रही है, तो वो किस तरीके से कैसे करेगी आप मुझे बताएं। और गुरुपा इस वक्त जो हालात है ना, वो बिल्कुल सही आपने कहा था, आगे हालात और ख़राब आ रहे हैं, कुछ आ रहे हैं। और तो उस तरीके से मुझे रियलाइज़ हो रहा है, बस मेरी यही अरदास है, रब करके ना सब कुछ ठीक चलता रहे तो सारे काम बनते रहेंगे, और आगे जैसे भी है वो चीज़ शेयरिंग होगी। और उसके हिसाब से जिस तरीके से बच्चों की हेल्थ को टारगेट करा गया, जैसे हेल्थ का पूरा रूटीन होता है और रूटीन पूरा डिस्टर्ब हो जाता है, उसके बाद सारे काम ऊपर नीचे हो जाते हैं। और उस तरीके से यही चीज़ मैंने नोटिस करी सारी, और जिस तरीके से एफर्ट्स लगेंगे, जिस तरीके से एफर्ट्स लगाए जाएंगे वो मैं लगाऊंगी। और मेरी गुरुपा से मन से अरदास है, गुरुपा जहाँ जहाँ मुझे जिस जिस चीज़ का ध्यान रखना है वो मेरी आप अरदास लगाएं और वो चीज़ सुने, क्योंकि मैं मैनेज कैसे कर पाऊँगी इस तरीके से रहेगा। और मुझे दिख रहा है कि प्रॉब्लम्स मतलब किस वीक पे थी। गुरुपा ने मुझे टेलीपैथी पे भी जो मैसेजेस के थ्रू हुई थी, तो उसमें गुरुपा ने मुझे लोग भी बताए थे किस तरीके से क्या कर रहे हैं, क्या चाहते हैं, क्योंकि मैं उनको गलत नहीं ठहरा रही, लेकिन मेरे इस वक्त परिस्थितियाँ ऐसी, देखो किस तरीके से कब सुलझनी है। गुरुपा बेटर नो। अब कहते नहीं, गुरुपा ने कहा था तूने घबराना, अपने घर का ध्यान रख, और गुरुपा ने मैसेज करा तो अपने घर का ध्यान रख, अपने परिवार का ध्यान रख, तो वो मेरे लिए काफ़ी हद तक हेल्पफुल है उनकी एक बात। तो आगे देख जैसे जैसे मेरे सत्संग होंगे उस तरीके से मैं शेयर करूँगी। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी प्रणाम गुरु जी। मैं शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करूंगी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी ने मुझे सुबह, ये मेरा वीरवार का शुक्राना सत्संग है और शाम के समय में कर रही हूँ।
गुरुजी ने मुझे वाइट कबूतर रूप में मुझे दर्शन दिए, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुजी मेरे कष्ट कटवा रहे हैं सत्संग सुनवा सुनवा के। सत्संग था, बेटी लीवर कैंसर की गंभीर बीमारी से तुझे बचाने के लिए सत्संग भेजा है। सत्संग अनदेखा मत कर। सत्संग सुनवा के मेरी लीवर कैंसर की बीमारियां काट रहे हैं। मुझे फैटी लीवर, पहले मैं बहुत बीमार रहती थी और मुझे फैटी लीवर था। ऐसे लगता था कि मैं बच नहीं पाऊंगी, इतनी तबीयत खराब रहती थी और मैं खाना पीना भी नहीं खाती थी। गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनवा जब मैंने 2024 में जुड़ी थी और ये जब से मैं सत्संग सुनती आ रही हूँ तो पहले मैं खाना भी नहीं ठीक से खा पाती थी, सिर्फ लिक्विड पतला सूप जूस वगैरह यही खाती थी पीती थी। मेरे को खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। सत्संग सुनते सुनते मैं खाना पीना खाने भी लग गई। अच्छा, सब कुछ अच्छा सा खाती भी हूँ, सब हर चीज़ खाती हूँ। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। तो मैंने पहले तो फैटी लीवर था तो डॉक्टर ने कहा था ये फैटी लीवर है, अगर ये अभी कंट्रोल में हो गया तो ठीक है, नहीं तो कैंसर की बीमारी भी हो सकती है। तो उसके बाद मैं गुरुजी के सत्संग सुनने लगी थी। तब मैं गुरुजी के सत्संग नहीं सुनती थी। उसके बाद में गुरुजी के मैसेज आते थे मेरे पास, तो मैं गुरुजी के सत्संग सुनने लगी। फिर उसके बाद मेरे पास फिर आता कि तेरे पास स्वरूप आएगा गुरुजी का। मेरे पास एक बार के पहली बार मैं मंदिर जा गई थी मैं, तभी मेरे पास गुरुजी का स्वरूप भी आ गया। मेरी मम्मी भी साथ गई थी तो उन्हें भी मिला। उसके लिए गुरुजी आप मेरे घर आए, उसके लिए शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम करोड़ों बार शुक्राना। मैं गुरुजी की सेवा करती हूँ, चंदन टीका भी अपने माथे पे लगाती हूँ, और जल प्रसाद हर रोज पीती हूँ, चंदन टीका लगाती हूँ। बच जाता है तो उसे पानी में घोलकर पी भी लेती हूँ। ये सब गुरुजी मुझे उपाय बताते हैं, वो मैं उपाय भी करती रहती हूँ। जैसे बोलते हैं सत्संग सुन, इसमें उपाय है मेरे तेरे लिए, वो उपाय भी मैं करती हूँ। मेरा शुगर है, गुरुजी ने अभी अभी मुझे इस काढ़ा बताया था शुगर का, मेथी और 20 दिन पीने के लिए कहा था। मेथी है, मैं भूल रही हूँ संगत जी, सॉरी, मुझे याद नहीं आ रहा। गुरुजी शायद मुझे नहीं बताना चाहते, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। गुरुजी ने मुझे 20 दिन काढ़ा पीने के लिए कहा था। 15-16 दिन तो मैं पी ली और 4-5 दिन रह गए और मैं पी लूँगी। उसके बाद 1 महीने नहीं पीना, फिर उसके बाद पीना है। तो गुरुजी का शुक्राना, गुरुजी आपने मुझे काढ़ा बताया पीने के लिए, उससे शुगर तो मेरी कंट्रोल में है। और कोलेस्ट्रॉल के लिए भी बताया, वो भी मैं पीती हूँ। उसे पीने के बाद तो जो सौंफ का नहीं, सॉरी संगत जी, जो जीरे का काढ़ा बनाती हूँ, जीरा अदरक और दालचीनी, उसमें मैंने थोड़ी सी अजवाइन भी डाल देती हूँ गैस के लिए। वो मैं रात को पीती हूँ सोते वक्त, तो मैं एकदम पेट एकदम हल्का हो जाता है मेरा उसको पीने के बाद। ऐसे लगता है कि मैंने जैसे खाया पिया सब हजम हो गया हो जैसे। तो उसके लिए शुक्राना गुरुजी, मुझे काढ़ा बताने के लिए। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने वाला काढ़ा है, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रहेगा, वो भी मैं पीती रहती हूँ। गुरुजी मुझे काढ़ा बताते हैं, जो वही मैं काढ़ा पीती हूँ। उसके लिए शुक्राना। अब कुछ दिनों से मेरा पेट थोड़ा हल्का हल्का भी है, थोड़ा कम भी। मेरा पेट बहुत बड़ा था, मैं रोज करती थी, गुरुजी मेरा पेट कम कर दो, मेरा पेट कम करो गुरुजी, और मुझे सांस नहीं आती। तो गुरुजी ने काढ़ा पिलवा पिलवा के मेरा पेट भी थोड़ा हल्का किया और मुझे एकदम हल्का हल्का भी महसूस होता है। मेरे पेट की बीमारी सत्संग सुनवा सुनवा के कैंसर की, वो भी काट दी। एक बार सपने में मुझे गुरुजी ने मुझे सपना दिखाया था, मेरे चेस्ट में पानी भर गया था।
तो वो चेस्ट में पानी निकला था अचानक ही, खूब बहुत सारा, बहुत कीचड़ सा पानी, पूरी फर्श गंदी हो गई अचानक से। और एक एक चेस्ट बिल्कुल ही पतली हो गई थी। मैंने कहा ये क्या हो गया, एक तो है, एक है ही नहीं। फिर थोड़ी देर बाद में वो अपने आप ही ठीक हो गई थी, दोनों बराबर हो गई थी। तो उसके लिए शुक्राना। मेरे जो चेस्ट में कोई कैंसर पनप रहा था, गुरुजी ने सपने में ही काट दिया। गुरुजी का मैसेज आता था, तेरे सपने में मैं तेरा कष्ट लेकर जाऊंगा। तो गुरुजी मेरा कष्ट ले गए सपने में ही। तो मेरे चेस्ट की, पहले चेस्ट में दर्द होता था, दबाते ही थोड़ा थोड़ा दर्द रहता था, अब वो दर्द है नहीं, बिल्कुल ठीक हो गया। तो उसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जितना शुक्राना करूं गुरुजी का उतना कम है गुरुजी। और मेरा पेट भी कम हो गया, कैंसर की भी सुनवा सुनवा के कैंसर भी मेरे है, हो गया होगा तो मुझे पता नहीं, मैंने टेस्ट करवाया नहीं अभी तक। बस मुझे अपना आराम फील होता है, इसलिए मैं टेस्ट वगैरह में कुछ करवाती नहीं। कई बार तो सत्संग आते हैं, डॉक्टर के पास जाने की कोई लोड़ नहीं है, तो मैं उस वजह से भी नहीं जाती मैं दिखाने के लिए। गुरुजी का जो उपाय आता है वही मैं करती रहती हूँ, तो मैं ठीक हूँ अब गुरुजी के उपाय से। शुक्राना गुरुजी। और ये आज मेरा एक शुक्राना सत्संग है। गुरुजी ने मेरा कोई कष्ट काटा है, मेरे परिवार का। गुरुजी का मैसेज था, तेरे परिवार को मैं टूटने नहीं दूंगा, सत्संग सुन। तो सत्संग सुनते सुनते मेरे एक थोड़ा सा कुछ छोटा सा हादसा हुआ कि मेरे बेटा को मैंने नाश्ता दिया था, दूध का कप था। ऐसा तो कभी हुआ नहीं जो गिर जाए। आज उसके हाथ से किचन में लेकर आ रहा था, उसमें थोड़ा दूध था, बचा दिया था, तो वो कप नीचे गिर गया। वो कप के इतने सारे टुकड़े हुए, बहुत सारे। ना जाने हमारे पर क्या कष्ट था क्या नहीं, परिवार क्या, कैसे हमारा परिवार क्या कैसे टूटने वाला था। वो सारी मुसीबत उस कप पर आ गई। उस कप का चूरा ही चूरा हो गया और पूरे किचन में दूध फैल गया। उसको फिर किचन में मैंने सफाई की, गुरुजी का शुक्राना किया। शुक्राना गुरुजी, हम पर जो भी परिवार पर जो भी कष्ट आ रहा था, इस कप के द्वारा आपने कटवा दिया, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आप पहले से ही हमारा कष्ट आने से पहले ही कटवा देते हो। शुक्राना शुक्राना। अब मैं और ये अब मैं एक शुक्राना सत्संग है। 2-3 दिन पहले मैंने वो नमक पारे खा लिए थे बिना चाय के, बगैर। तो मेरा गला पकड़ा पकड़ा हो रहा था, बहुत तेज, ऐसा लग रहा था सूखा सूखा सा, कि मेरे गले में अब इन्फेक्शन होने वाला है, गला पकड़ खराब होने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा था। मैंने कहा गुरुजी मेरा गला पकड़ा हुआ है और मेरा गले में पता नहीं क्या हो रहा है, ठीक करो। तो गुरुजी ने मेरे दिमाग में थोड़ा डाला कि चंदन टीका गले पर लगाऊं, जल प्रसाद पीऊं, और उसमें थोड़ा सा चंदन तिलक मिला के पानी जल में, और उसे मैंने थोड़ा सा पी लिया। और फिर थोड़ी देर दोपहर में फिर मैं सो गई। जब मैं उठी शाम को, तो मेरा गला थोड़ा बिल्कुल ऐसा लग रहा था मेरे गले में कुछ है ही नहीं, जैसे ठीक है, जैसे दिन में हो रहा था। मेरे को बहुत ऐसे बेचैनी से, ऐसे गले में सारा ध्यान मेरा गले पर जा रहा था। उठी तो मेरा गला बिल्कुल ठीक। उसके लिए मैं शुक्राना करना चाहूँगी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। जो भी दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। सदा हमारे अंग संग रहना, हम पर अपने ऐसी कृपा बनाए, अपनी मेहर भरी नज़र हम पर ऐसे ही बनाए रखना। और सत्संग आते हैं कि काली क्रिया के सत्संग आते हैं कि तेरे पर कोई औरत काली क्रिया कर रही है, उस पर मैं पलटवार कर दूंगा, सत्संग सुन। तो ऐसे भी गुरुजी पलटवार कर सत्संग सुनवा के उसी पर पलटवार कर रहे होंगे। उसके लिए शुक्राना 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 गुरुजी। आप सत्संग सुनवा के भी हमारी नज़र काट रहे हो, हम पर कोई भी आँच नहीं आने देते। और एक शुक्राना और है। गुरुजी का मैसेज आता था, तेरे घर लक्ष्मी आने वाली है, तेरे घर लक्ष्मी आने वाली है और गुरुजी आएंगे। तो ये सत्संग थोड़े दिन पहले आ रहे थे, तो मैंने कहा ऐसे तो कौन आ रहा है,
और एक दिन फिर वो मुझे मेरी तुलसियाँ सूख गई थी सारी, मेरी तुलसी अपने आप ही। तो वो तुलसी सूखने के बाद मैंने ना गुरु से पौधे वाला आया गली में, मैंने कहा तुलसी है, बोला हाँ है। तो वो बोनी मेरे से ही की, उसने बोनी में मुझसे ही की थी, जैसे गुरुजी ने ही उसे भेजा है। तो जैसे गुरुजी हो, तो उसकी आंखें भूरी भूरी बिल्लोरी भूरी भूरी सी आंखें थी, और ब्लू कलर की शर्ट पहनी हुई थी। और वो बोल रहे थे कि अभी मैं आप ही की बोनी करूँगा, और रिक्शा भी मैं तो अभी लेकर आया हूँ। तो वो एक पौधा था लक्ष्मी का, लक्ष्मी गणेश जी का। तो बोला आप ये पौधा लगवाओ, जबरदस्ती वो बोल रहे थे कि ये पौधा लगवाओ। मैंने कहा मुझे सिर्फ तुलसी का ही पौधा लेना है। नहीं, मेरा मन है कि आपके घर में लक्ष्मी का ही पौधा लगाऊंगा, और ये गणेश जी का भी इसके साथ साथ जरूर लगेगा। मैंने कहा नहीं, मुझे एक ही लेना है। वो महंगा भी बहुत बता रहा था। मैंने कहा अगर लगाना ही है तो इतने से रेट में लगा दो, नहीं तो मैं नहीं लगवा रही, आप बहुत पैसे ज़्यादा बता रहे हो। अब मुझे तो एक ही लेना है पौधा, मुझे नहीं लेना, जगह नहीं है। नहीं, मेरा मन है लक्ष्मी का ही पौधा लगाना। मैं चलो लगा दो, रेट लगाओ तो लगा देना। बोला ठीक है। तो वो दोनों गणेश जी में, लक्ष्मी के साथ साथ गणेश जी दोनों ही, और तुलसी माता तीनों के ही पौधा लगा के गए, और कहा कि ये मेरी गारंटी है, अगर आपका कुछ ना हो अपने घर में तो मुझे बताना, ये आपका शुभ पौधा है, और ये मेरा मन था लगाने का, आपका लग गया। उसके लिए गुरुजी ने ही भेजा होगा उन्हें पौधा लगाने के लिए, लक्ष्मी का, गणेश जी का। तो बहुत पहले मैसेज आ रहे थे अगर लक्ष्मी आएगी, गुरुजी आ रहे हैं। तो सचमुच में गणेश जी महाराज गुरुजी के रूप में आए, और एक पौधा लक्ष्मी के रूप में आए, तुलसी मैया आई, और तीनों देवी देवता घर पे पधारे। उसके लिए तीनों देवी देवताओं का स्वागत है, उसके लिए शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आपने जो कहा था वो कहा कर दिखाया कि तेरे घर लक्ष्मी गुरुजी आ रहे हैं, शुक्राना। अब मैं ये शुक्राना सत्संग में यहीं समाप्त करूंगी, और मैं मंत्र जाप करूंगी। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। सबका भला करना, सबका कल्याण करना, सब पे अपनी मेहर भरी नजर बनाए रखना। जय गुरुजी। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना, हर चीज का शुक्राना, अंग संग साथ रहने का शुक्राना। संगत जी, ये गुरु जी का शुक्राना सत्संग है। इस प्रकार है संगत जी। गुरु जी कह रहे थे कि पुत्र तू शुक्राना कर, बाकी सब मेरे पे छोड़ दे। तो संगत जी क्या हुआ कि मेरे अंकल मेरे लिए ना कोई पैसा देते हैं, जब भी मैं पैसा मांगू उल्टा मेरे ऊपर इल्जाम लगा के रख देते, उल्टा मेरे ऊपर इल्जाम लगा के रख देते हैं। मैं तुझे पैसा नहीं दूंगा, तू गंदे काम में करती है, गुलछरे मनाती है, ये है वो है। इन्होंने मुझे ऐसा ऐसा करके मेरे को पैसा नहीं देते हैं संगत जी। मेरी जरूरतें भी पूरी नहीं होती, मैं अपनी जरूरतों को भी मार कर बैठ जाती हूँ कि मेरे साथ मेरे अंकल कर क्या रहे। संगत जी, सत्संग में जाने का मन होता है, मेरे को एक घर में कठपुतली की तरह कैद करके रखा हुआ है, ताकि ये कहीं जाएगी नहीं, घर पे ही बैठी रहेगी। और इनको कैद करना मेरे को ज़्यादा आता है कि ये कैद करके रहेगी तो मैं जो मर्जी आज़ाद घूमता रहूँगा, जो मर्जी मैं करता रहूँगा। संगत जी, जब भी मैं पैसों की मांग करती हूँ, क्या करने हैं, किसको देने हैं, एक एक पैसों के लिए इस इंसान ने मुझे तरसा रखा है संगत जी, एक एक पैसों के लिए। आज उस वजह से मैं, और संगत जी अगर दूसरी औरत के लिए पैसा देना हो तो फटाफट निकल के आ जा सकता है और फटाफट
खर्च किए जा सकते हैं, और मेरे लिए कुछ खर्च नहीं करता मेरा अंकल। और अंकल जी, मैंने कई बार मेरे अंकल का झूठ पकड़ा है, कई बार, फिर भी झूठ बोलता है कि नहीं मैं झूठ नहीं हूँ, मैं सच्चा हूँ। और कितनी बार मैंने मेरे अंकल के झूठ को पकड़ा है, और कभी भी सच्चाई, ये इंसान कभी भी अपनी गलती कवर नहीं करेगा और मेरे ऊपर उल्टा इल्जाम लगा के रख देगा कि यही औरत ऐसी है, यही गंदी है, यही वो है। तो कहते हैं ना कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, गलती इंसान खुद करता है और इल्जाम अपनी पत्नी पर लगा देता है। तो संगत जी, यही किस्सा मेरे साथ पहले भी हुआ था, अभी भी वही बार बार गुरुजी का यही मैसेज आ रहा था कि घुट घुट की जिंदगी जीने से बेहतर है पुत्र, क्या घुट घुट की जिंदगी जी रही है तू। मैंने सब देखा है, तू बहुत परेशान रहती है, लोग तेरी कोई भी नहीं सुनता, और सब लोगों को पता है कि, और वो जान के, उनको सब पता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, और उन लोगों ने तेरा कभी साथ नहीं दिया संगत जी, मेरा उन्होंने कभी भी साथ नहीं दिया कि मेरे गुरुजी के अलावा। मैं अकेली रोई हूँ, अकेली रोई हूँ, वहाँ पे मेरे गुरुजी ने मेरे आंसू पोंछे हैं कि पुत्र तू रोया ना कर, मैं हाँ तेरे नाल, तू हर वेले हंसिया कर। तो संगत जी, मैंने तो अपना सारा भार, मुझे किसी पे विश्वास नहीं है, मेरे अंकल पे भी विश्वास नहीं है, मेरे अंकल भी एक नंबर के झूठे हैं, गद्दार इंसान है। उन्हें बस अपनी बीवी को धोखा देना आता है, और गुरुजी का मैसेज यही आ रहा था कि वो पुत्र धोखा दे रहा है ना, तो तू उसको धोखा मत दियो, मैं बैठा हूँ तेरे पास, वो जो कर रहा है ना उसको करने दे, देखता हूँ तेरा प्यो तेरे साथ खड़ा है, तेरा कुछ भी नहीं हो सकता, ना तेरा बाल कोई बाहर का कर सकता। संगत जी, मेरे गुरुजी का बार बार मुझे नहीं मैसेज आ रहा था कि पुत्र, मुझे पता है तू जिस उलझन में है, जिस इंसान के लिए तू उलझन में है ना, तुझे ये नहीं पता कि वो इंसान का तेरे साथ आगे जीवन है क्या नहीं, और तू कोई फैसला नहीं कर पा रही है, और ये सब मुझ पे छोड़ दे, और मैं सब तेरे को समय पर जवाब दूंगा। तो संगत जी, मुझे नहीं पता कि मेरा और मेरे अंकल का, मेरा और मेरे अंकल का रिश्ता आगे चलेगा नहीं चलेगा, मुझे कुछ नहीं पता संगत जी, क्योंकि मेरे 2 बच्चे हैं, और एक माँ अपने बच्चों को छोड़कर कहाँ जाएगी। मैं अपने बच्चों की वजह से चुप करके बैठी हूँ संगत जी। मैं क्या कहूँ कि इंसान इतना नटखट हो सकता है, इतना जालिम हो सकता है, जिससे अपनी पत्नी की भी परवाह नहीं है, अपने बच्चों की परवाह नहीं है। इतना जालिम इंसान तो मैंने कभी देखा ही नहीं है दुनिया में, जो अपने बच्चों का भी हक किसी औरों के, गैरों के हवाले कर रहा है। और कई बार मैंने देखा मेरा भी हक किसी और को दे रहा है। तो शुक्राना गुरुजी, बस मेरे अंकल को सही रास्ता दिखाना, मेरे अंकल को मेरे पास ला दो गुरुजी। उस औरत को उस औरत को आप ही देख लेना, आगे आप ही ने संभालना है गुरुजी, मेरे से अब नहीं संभाला जाता, क्योंकि आपकी बेटी ना बहुत टूट चुकी है। बहुत बार मैंने गुरुजी ये शुक्राना किया है, अब मेरी जिंदगी की डोर आपके हाथ में, या तो मुझे मेरी नाव को पार लगा दो गुरुजी, मेरी नाव को, मेरी डूबी हुई नाव को पार लगा दो। वो औरत हद से पार होती जा रही है गुरुजी,
शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमो शिवाय शिवजी सदा साई। ओम नमो शिवाय गुरुजी सदा साई। ओम नमो शिवाय शिवजी सदा साई। ओम नमो शिवाय गुरुजी सदा साई। मैं गुरु महाराज की बेटी 13 दिन से बोल रही हूँ और 4:32 हो रहे हैं तो शाम के। और मैं गुरु महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ। पिता परमेश्वर बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। आज मन कुछ उदास सा है, अजीब सा हो रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। गुरु महाराज संगत जन कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। मैं गुरु महाराज का शुक्राना कब से सोच रही हूँ, मतलब सुबह तो करा मैंने अमृत वेला में, लेकिन गुरु महाराज ने कहा कि शुक्राना कर, तो मैं शुक्राना करने बैठी हूँ। जो कुछ बुलवाएंगे गुरु महाराज बुलाएंगे। जो कुछ बोल रहे हैं मुझे गलती होगी तो गुरु महाराज पिता परमेश्वर आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा। संगत जन आप भी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और मैं गुरु महाराज का मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बेटे अंकल जी की तरफ से भी गुरु महाराज का बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। मेरा शुक्राना है कि मैं सुबह अमृत वेला कर रही थी तो पति अंकल सोते हैं वहाँ पे पूजा वाले कमरे के पास वाले उसमें, तो मैं कर रही थी तो ये पहले तो इन्होंने कुंडी बंद लगा दी उस कमरे की, तो मैंने बड़ी मुश्किल से दरवाज़ा खुलवाया संगत जन, और फिर दरवाज़ा खोला। जब मैं लगी रही खटखट खटखट तो दरवाज़ा खोला इन्होंने, फिर हल्ला करने लगे कि मेरी नींद खराब कर दी, खराब दी। मैंने कहा इधर इस कमरे में सो जाओ, कि नहीं कहीं और भी नहीं जाना, वहीं सोना है। तो मैं बैठ गई जिद करके। अमृत वेला मेरे को करना था, छोड़ना तो था नहीं। गुरु महाराज ने बोला था कि अमृत वेला करना। मैं बैठी, गुरु महाराज सब जानते हैं, गुरु महाराज देख रहे थे। फिर मैंने कहा हाँ। फिर मैं जब सुखमनी साहिब का पाठ चलाया, धीरे ही चलाया था मोबाइल में, जपजी साहब का पाठ चलाया तो फिर ये कहने लग गए कि हल्ला कर दी मुंह में बोल। मैं मुंह में कैसे बोलती, मुझे तो आती ही नहीं थी, मेरे को किताब भी नहीं मिली कहीं। मैंने इधर ढूंढा कहीं भी मुझे सुखमनी साहिब और जपजी साहब की किताब नहीं मिली। अब मैं ढूंढ रही हूँ तो कहीं मिलेगी तो आप लोग मुझे प्लीज़ प्लीज़ बता दीजिएगा। फिर मेरे को गुरु महाराज ने थॉट डाला कि कान में ईयरफोन लगा तब कर। तो जय गुरु महाराज जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैं तुरंत उठी, ईयरफोन लगाया, आराम से सुखमनी साहिब का पाठ सुना, जगजी साहब का भी पाठ सुना। जय गुरु महाराज, शुक्राना मेरे पिता परमेश्वर, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बेटे अंकल और पापा की बिल्कुल नहीं बनती आपस में, कभी सही रहते हैं, कभी ऐसी गड़बड़ कर देते हैं। अब मैं बीच में पिस जाती हूँ, इधर सुनो तो उधर वाला मेरे से गुस्सा हो जाता है, इधर सुनो तो इधर वाला गुस्सा हो जाता है। बहुत परेशान हूँ मैं, बहुत परेशान। गुरु महाराज भी देखते हैं कि हैं। तो फिर मैं सुबह से ये हल्ला कर रहे थे, बेटे अंकल की भी नहीं बन रही थी, तो हमें दिल्ली जाना था। तो मैंने सोचा बड़े मंदिर भी चले जाऊंगी। तो बेटे अंकल की तबीयत खराब हो गई रात को। फिर तुरंत गुरु महाराज का भी मैसेज आ गया कि सत्संग सुन, तेरे बेटे पे किसी ने गुड़िया से तंत्र मंत्र मारण क्रिया करी है, तेरे अपने ही हैं। तो बहुत सत्संग सुने मुझे। बेटा अंकल आया भी नहीं, किसी दोस्त के बर्थडे की पार्टी में गया था। तो मैं बहुत परेशान हो गई, बहुत परेशान हो गई। मैंने सत्संग सुने सारे, ऐसी नेगेटिव सत्संग आ रहे थे कि कोई बगल वाली पड़ोसन भी तंत्र मंत्र कर रही है। फिर पड़ोसी के बारे में किसी संगत जी ने बिल्कुल ऐसे बोला जैसे कि मतलब हमारी पड़ोसी है कि 2-3 लड़कियां हैं तंत्र मंत्र करती है। तो पिता परमेश्वर आपने बच्चे की रक्षा करनी है। और फिर पिता परमेश्वर का भी आया कि तुरंत सुन, कोई उसको गलत संगत में फंस गया है। तो गुरु महाराज पिता परमेश्वर गलत संगत में, तो शुरू से मेरी अरदास रही है कि बच्चे को, मुंडा आपका मुंडा है, आपका बच्चा है, गलत संगत में बिल्कुल ना जाए। पिता परमेश्वर आपको पता है कि अब मैं कहाँ कहाँ उसको देखने जाऊंगी। अपनी तरफ से तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि कौन से दोस्त इसके साथ हैं, कौन से नहीं है। अब धीरे धीरे, पहले तो सारे दोस्त बता देता था, फिर मैंने सत्संग सुना, इसके दोस्तों को फ़ोन करा, इसने भी कहा कि आ रहा हूँ। तो आया देर में, तो इसकी तबीयत खराब हो गई।
आते ही उल्टी उल्टी करने लग गया, उल्टी उल्टी करने लग गया। फिर मेरे दिमाग में भी आ गया कि किसी ने मारण क्रिया करी है, कोई अपने ही है पति पत्नी, तो पिता परमेश्वर आप ही देखेगा उनको, बच्चे के पीछे हमारे पीछे क्यों पड़े हैं, मुझ पे भी कर रहे हैं, पति अंकल के भी कर रहे हैं, उनका स्वभाव ही कभी बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है। वैसे मुझे पूरा करने देते हैं पूजा पाठ, अमृत वेला भी करने देते हैं, लेकिन कल पता नहीं क्या हुआ, इन्होंने बिल्कुल ये हल्ला कर दिया, बेटे अंकल से भी लड़ने लगे, मुझसे भी लड़ने लगे हैं। तो पिता परमेश्वर इनको भी सद्बुद्धि दीजिए, बेटे अंकल को बुरी संगत से बचाइए, पिता परमेश्वर बुरी संगत से दूर रखेगा। आपका मुंडा है, पूरी तरीके से आप पे समर्पित है, हम आपके सिवा हमारा कोई नहीं है, आप भी अपने ही चरणों में रखना पिता परमेश्वर, अपने चरणों से कभी दूर मत रखना, दूर मत रखना। सत्संग सुना सुना के आपने उसकी अभी तबीयत ठीक कर दी है, अभी भी उसको उल्टियाँ हो रही थी, तो मैंने अब तो जैसे सत्संग सुनते हैं तो लगता है कि क्या पता किसी ने खिलाया पिलाया हो, तो गुरु महाराज ने उल्टी करा के उसके कष्ट को दूर कर दिया। तो गुरु महाराज आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। कल से मेरा मूड खराब है, आज भी मूड दिन भर खराब रहा, तो पिता परमेश्वर ने बोला भी है कि क्या मुंह लटका के इधर उधर घूम रही है, सत्संग सुन। जय पिता परमेश्वर, आप कितना देख लेते हो बच्चों को, आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु जी, मेरे वाहे गुरु सतगुरु, आप नहीं होते तो मैं तो बिल्कुल ही खत्म हो जाती। पता नहीं क्यों लोग ये तंत्र मंत्र करते हैं, इनको पिता परमेश्वर सद्बुद्धि दीजिए, सद्बुद्धि दीजिए। जो ये पड़ोसी यदि ये करती है तो इसको भी मैंने, पिता परमेश्वर को पता ही है मैंने इसके साथ अच्छा ही करा होगा, बुरा कभी नहीं करा। हमेशा भाभी जी करके इधर उधर घुमाने जाते हैं, तो पिता परमेश्वर आप देखिएगा, इन सबको दूर रखिए। मैं अब इनसे बात भी नहीं करती हूँ, बाहर जाती भी नहीं हूँ, करती भी नहीं हूँ किसी से ज्यादा इतना। तो पिता परमेश्वर आप बच्चे को बुरी संगत से दूर रखिएगा, बुरी संगत से दूर रखिए। तंत्र मंत्र कर रहे हैं जो, उनसे रक्षा करिए, परिवार की रक्षा करिए पिता परमेश्वर। आप परिवार को पूरे बच्चे अंकल को भी आप खूब वो कर रहे हैं, अच्छी ब्लेसिंग भी दे रहे हैं, वो सत्संग सुना के उसके कष्टों को दूर कर रहे हैं। जय गुरु महाराज, शुक्राना मेरे पिता परमेश्वर, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। हर बेले का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना। और मेरा एक कान का भी खो गया था शिवरात्रि के दूसरे दिन, वो टेबल में रखा था, तो फिर उसमें बेर भी रखे थे, बेर की गुठलियाँ, बेर खाया। पति अंकल ने सोचा ये गुठलियाँ हैं, उन्होंने बाहर कूड़े में फेंक दिया, और तो कूड़े में फेंका तो एक तो नीचे गिर गया, एक कूड़े की बाल्टी में चले गया, और मैंने कूड़े की बाल्टी, कूड़े की गाड़ी आई उसको दे दिया। और फिर बाद में देखा मेरे नीचे कान का गिरा, और मेरे पति अंकल पे गुस्सा हुई, तो उन्होंने कहा मैंने नहीं फेंका। मैंने कहा फिर किसने फेंका वहाँ बाहर पे? और फिर मैंने गुरु महाराज से बोला था कि पिता परमेश्वर मेरा कान का दिलवा दीजिए, जहाँ भी हो प्लीज दिलवा दीजिए। तब मुझसे कहने लगे कि तेरे गुरुजी ढूंढवा देंगे, तेरे गुरुजी से पूछ कहाँ है। तो मैंने कहा गुरुजी ने तो इतना कर दिया कि भाई एक ही गया है, दूसरा तो बचा दिया है। तो कह रहे हैं भला हो, अच्छा काम होगा तो तेरे गुरुजी कर रहे हैं, और गंदा काम हो तो हमने करा है। जय गुरु महाराज, शुक्राना मेरे पिता परमेश्वर, उसको भी ढूंढवा दीजिए पिता परमेश्वर, जो दूसरा कान का खोया है। मैंने सोचा फिर कि क्या पता कोई कष्ट कटा हो, ऐसे नुकसान हो रहे हैं जब ये तंत्र मंत्र करते हैं ये लोग, तो बहुत बहुत बड़े बड़े नुकसान हो जाते हैं। गुरु महाराज इन लोगों से हमारी रक्षा करिए, रक्षा करिए पिता परमेश्वर, रक्षा करिए। गाड़ी भी बार बार लगती रहती है, उसको भी ब्लेस करिए। बेटे अंकल को खूब खूब पिता परमेश्वर आपकी बहुत ब्लेसिंग की जरूरत है। आप बोलते भी हैं कि तुरंत सत्संग सुन, बच्चे को मुंडे को मेरी ब्लेसिंग की बहुत जरूरत है। हमेशा आप उसके अंग संग साए रहते हैं, हमेशा अंग संग साए रहते हैं पिता परमेश्वर। जब कहीं जाता है तो आप उसके साथ ही रहिएगा, उसी के साथ उसको ब्लेसिंग दीजिए पिता परमेश्वर, ब्लेसिंग दीजिए। पूरे परिवार को अपनी छत्र छाया में रखिए पिता परमेश्वर। बहुत बहुत शुक्राना आपका, मुझे अपनी बेटी बनाने के लिए, संगत बनाने के लिए तहे दिल से शुक्राना 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 शुक्राना। पति अंकल जी की तरफ से गुरु महाराज का बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। पति अंकल जी की तबीयत भारी भारी खराब हो रही है, तो पिता परमेश्वर उनके पे भी अपनी ब्लेसिंग बनाइएगा। मुझे भी आपका बार बार मैसेज आ रहा है, पुत्र हॉस्पिटल जाने की तैयारी कर ले। मैं सुनती तो हूँ, लेकिन फिर कल इतने बच्चे के लिए नेगेटिव सत्संग आते हैं, तो पहले मैं उन्हीं को सुनती हूँ। उसी के लिए तो इतना बड़े बड़े होते हैं, तो सारे इतने आ रहे हैं, इतने आ रहे हैं, तो अपने लिए
टाइम ही नहीं मिलता। तो पिता परमेश्वर आप ही देखिएगा, बच्चे आपके बच्चे हैं हम, आप रक्षा कीजिएगा। हम जब हाँ समय तो हमें आप ही के पास ज़्यादातर बैठी रहती हूँ, आप जब बैठे रहते हैं सामने तभी हमारे कष्टों को दूर कर दीजिएगा मेरे पिता परमेश्वर। आप कर भी रहे हैं, हम सुख दुख आपसे बोलते हैं, इसके लिए आपका हमारी उल्टी सीधी बातें सुनने के लिए आपका तहे दिल से शुक्राना पिता परमेश्वर। शुक्राना 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 अनंतम अनंतम शुक्राना 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 शुक्राना। हर घड़ी का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हर बेले का शुक्राना, हर पल का शुक्राना। बेटे अंकल को सद्बुद्धि दीजिए पिता परमेश्वर, जैसे आप हमारी रक्षा करते हैं ऐसे सब संगठनों का सबका कल्याण करना पिता परमेश्वर। सभी बच्चों को हेल्थ ब्लेस करना, जो शराब सिगरेट नशा इन नशीले पदार्थों से दूर रखेगा पिता परमेश्वर। यही सारी गलत चीज़ों की जड़ है, इसलिए पिता परमेश्वर सब बच्चों को सद्बुद्धि दीजिए, सभी को पढ़ाई ब्लेस करिए, सब कैरियर ब्लेस करिए। सरकारी, हम तो पिता परमेश्वर सरकारी जॉब वाले हैं, तो छोटे मोटे लोग हैं, तो वही हम भी चाहते हैं कि बच्चा भी सरकारी जॉब करे। तो पिता परमेश्वर, हाँ आपने बोला भी है कि मुंडे को मैंने सरकारी जॉब ब्लेस कर दी है, तो आपका तहे दिल से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हेल्थ ब्लेस करिए पिता परमेश्वर, सबसे पहले हेल्थ ब्लेस करिए और बुरी संगत से दूर रखिएगा पिता परमेश्वर। कल्याण कीजिए पिता परमेश्वर। बहुत बहुत शुक्राना आपका, तहे दिल से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सभी की हेल्थ ब्लेस करिए, सभी का कल्याण करिए। राज अंकल जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे सत्संग को शेयर करते हैं। जय गुरु महाराज। शुक्राना मेरे पिता परमेश्वर, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और तहे दिल से गुरु महाराज का शुक्राना करती हूँ और पिता परमेश्वर दया के सागर भोले भंडारी जी का बीज मंत्र बोलती हूँ। ओम नमः शिवाय श्री जी सदा साई। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय श्री जी सदा साई। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा। लव यू मेरे पिता परमेश्वर। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। मैं आपकी प्यारी बेटी आपके चरणों में बैठ के शुक्राना शेयर करती हूँ। उसका पहले पावन मंत्र जाप करो। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। प्यारे गुरु पिता, आज का दिन आपने बहुत बहुत सुमंगल कर दिया है मेरा परमात्मा। कौन से लोक में लेके गए थे वहां से जो आपने मुझे जगाया है आज। जब से आपके साथ जुड़ा तब की जर्नी में पहली बार ऐसा चमत्कार है, और वो अलौकिक दुनिया से, स्वर्ग से, ब्रह्मांड से, या कहाँ थी आपके साथ मुझे नहीं पता है, लेकिन अचानक से जो मोबाइल में से जो मतलब ऐसा घंटनाद और शंखनाद के साथ आपने इतनी सुंदर वातावरण में से सुंदर अलौकिक दुनिया से मुझे जगाया है। आंख खोल के देखती हूँ तो मोबाइल में बज रहा है, तो मोबाइल तो साइड में पड़ा था, मैं तो सोई थी। तो ये इसके लिए तो मैं बहुत बहुत शुक्राना भाव विभोर हूँ परमात्मा। कृत कृत कृतज्ञ हूँ प्रभु परमात्मा। कोटि कोटि शुक्राना है आपके श्री चरणों में, कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि शुक्राना प्रभु। जय गुरु जी, जय गुरु जी। मैं अभी भी नहीं भूल सकती हूँ बाबा वो पल। मुझे बहुत बहुत आपने अच्छे आशीर्वाद से जगाया। मेरे जीवन का एक नया दिन है आज का।
और आज भी देखो तो 25 तारीख है, 7 की ब्लेसिंग है, 25 2 9 है और 26 की साल है। 9 और 6 2 8 16 है, 16 मतलब 7 है। और सत्संग जो आपने घंटनाद के साथ जो उठाया मुझे, वो 777 की ब्लेसिंग थी। तो 57 की ब्लेसिंग के साथ आज अपनी बच्ची को जगाया है आपने। अभी मोबाइल हाथ में है तो 47 है, तो 47 मतलब 11, तो 7-11 की आज अब हर एक पल एक 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 एक, एक मुझे बहुत बहुत आनंदित करते हो। भाव विभोर, मन भावन, मन मोहक, बहुत खुश हूँ परमात्मा। और जब याद करके मैं अभी एक शुक्राना करके जब भी आपके सामने आपसे बातें कर रही थी, और मैं आपके बातें करते करते आंखों में अश्रु अपने आप आ जाता है। और ये अश्रु प्रभु दुख के तो बिल्कुल नहीं है, दुख तो आपने दूर किया है, खुशी का है। और ये खुशी ऐसी है कि जो परमात्मा के प्रति अपना भक्त, अपना बच्चा जो परमात्मा को दिल से प्यार करता है, दिल से चाहता है, श्रद्धा से, भाव से, भक्ति से, और बस आपका आशीर्वाद के दोहराते बस एक सेंटेंस बोलती हूँ जो आपने बोला है वो, तो तुरंत आंख से आंसू आते हैं। तो परमात्मा, ये आपके प्रति मेरा भाव का, प्रेम का, मेरी भक्ति का आंसू है परमात्मा। चरण सेवा, आपके चरणों में ही मेरा शरण है। आपने बोला भी है, तू मेरे शरण विच आ गई है। कोटि कोटि शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना परमात्मा। मेरे भाग्य को मैं बहुत अच्छा समझती हूँ। अभी तक की जर्नी में दुख 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 तो मैं ऐसा होता था, क्यों ऐसा, लेकिन फिर भी आप साथ देके हमेशा सब मुसीबत से बाहर लाते थे। तो जरिया में थी, करते आप थे, लेकिन अभी मुझे कोई दुख नहीं है परमात्मा, जो साक्षात आप मेरे साथ हो। पर वो आंसू आपके चरण पखारेगी बाबा। आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन है, कोटि कोटि शुक्राना है। और सारे दुनिया की सुख आपके चरणों में है, और वो मुझे मिल रहा है। तो मैं बहुत 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 भाग्यवान हूँ, बहुत भाग्यवान। परमात्मा, जो जो आपके चरणों में आ गया वो सब भाग्यवान है, जो जो आपकी संगत है वो सब भाग्यवान है। परमात्मा, इस जो समय में जो चल रहा है, उस समय में जो आप हमारे साथ हमें ले के हमारा हाथ थामा है प्रभु, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद है, अनंत कोटि धन्यवाद है प्रभु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाबा, कौन से शब्दों में शुक्राना करूं दाता। हर पल हर क्षण का शुक्राना, हर सांसों का शुक्राना। मेरे रोम रोम में, मेरी रूह रूह में बसा परमात्मा, महाशिव, महादेव, पूरे ब्रह्मांड का मालिक, कालों के काल, महाकाल। कोटि कोटि शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना है दाता, अनंत कोटि शुक्राना है आपका परमात्मा। गुरुजी महाराज, जब आप हो तो मैं हूँ, आप नहीं तो मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। गुरुजी, आपने कहा है तू हंसते हुए सब सहता रही है, इसलिए किसी को तेरे दर्द का अंदाजा नहीं हुआ। आज खुद पर दया कर ले, बस शुक्राना लिख दे। शुक्राना 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 शुक्राना। तेरे दिल को आराम मिलने वाला है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे दिल की, मेरी सब परवाह मेरा परमात्मा ही करता है। और जब परमात्मा जिसकी परवाह करता है ना संगत जी, तो वो आराम ही आराम है। जब परमात्मा ने हाथ में डोर ले ली ना, तो वो सब संभालता है, सब संभालता है। छोटी छोटी चीज जो हमें दिमाग में नहीं आती वो भी परमात्मा संभाल लेता है, और हमें पता भी नहीं चलता कि
परमात्मा ने कब ये सब कर लिया। शुक्राना दाता, शुक्राना तेरा, शुक्राना मेरे दाता, अनंत कोटि शुक्राना है। और बाबा मैं हंसते हुए सह लेती हूँ, इसलिए सब मेरे दर्द का अंदाजा नहीं। कोई बात नहीं, आपको है ना, कोई बात नहीं। आपने कहा है ना बेटा तू बोलिएगा, रब होंदा है, तुझे बदलन दी लोड़ नहीं, तो मैं नहीं बदलूंगी और आराम मिलने वाला है। तो आप ही तो आराम दोगे। और सही में आज मुझे बहुत आराम लग रहा है, बहुत बहुत। मन जो बोझ था ना मेरे ऊपर गुरुजी, जो बाहर लेके घूम रही थी, वो सब बाहर आपने ले लिया है। और सही में आज मुझे बहुत बहुत हल्का फील हो रहा है। बड़े मंदिर से आई रात को 11 बजे बाद में सो के आज जो उठी, और आज जो आपने मुझे नज़ारा दिखाया है, जो कहाँ थी मैं आपके पास और कहाँ आपने मुझे कैसे उठाया, वो सब आपको पता है। जो सुंदर ध्वनि, वातावरण सुंदर, जिसका मैं उसका कुछ कह नहीं सकती ऐसे नज़ारे में। और वही संगत जी सच है, बिलीव नहीं करोगे, लेकिन मैंने हाथ भी नहीं पड़ा तो मोबाइल तो बाजू की टेबल पे पड़ा था और मैं तो सोई हुई थी। और जब उठाया है बाबा ने 4:22 को उठाया था, 4:23 या 22 था, और ऐसे एकदम अचानक उठी, जो उठी ऐसा कि शंखनाद घंटनाद हो रहा है, और ऐसे कहाँ हूँ मैं, और देखूँ तो मोबाइल में बज रहा है। मोबाइल मैंने ऑन भी नहीं किया, मैं तो सोई। ये चमत्कार परमात्मा आपने किया है। गुरुजी महाराज आपने कहा ना तेरा दर्द कोई नहीं जब सब सह लेती है। बाबा मैं आपका बच्चा हूँ, जन्मदाता माता पिता ने भी ऐसा नहीं सिखाया है मुझे, अच्छा संस्कार दिए है, और आप भी अच्छे ही संस्कार देते हो, मार्गदर्शन देते हो। परमात्मा जो अहंकार से भरा व्यक्ति दूसरों को झुकाकर प्रसन्न हो जाता है, और संस्कार से भरा व्यक्ति स्वयं झुककर दूसरों को सम्मान देने में आनंदित होता है। तो परमात्मा आपने मुझे वो सिखाया है, अहंकार नहीं सिखाया है, संस्कार से भरा व्यक्ति सिखाया है, बनाया है, और मैं आपका बच्चा हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी महाराज मैं आपकी बेटी हूँ। परमात्मा आपने आशीर्वाद दिया है, जो तेरी कल्पना में भी नहीं है वो तेरी हाथों की लकीरों में लिख रहा हूँ। तेरे घर पैसा स्वास्थ्य और शांति आ रही है। जीवन में जिसने भी आज शुक्राना कहा उसे ये सब मिलेगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि शुक्राना है आपका। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। परमात्मा संगत जी, परमात्मा जब हाथ थाम लेता है और उसके ऊपर सब छोड़ देते हैं तो परमात्मा सब संभाल लेता है, सब संभाल लेता है। देर लगती है लेकिन अंधेर नहीं है, उसमें हमारे भी कर्म होते हैं, परमात्मा सब संभालता है। फिर भी हमारे कर्मों को भी नजरअंदाज करके मतलब माफ कर देते हैं परमात्मा, और उसमें से भी सच्चे भाव से दिल से परमात्मा को जो झुक गया ना, परमात्मा उसको थाम लेता है और उसको उसके सारा जीवन संवार देता है। और उसमें से मैं एक हूँ। गुरु जी ने मुझे इतना संवारा है, इतना संवारा है। परमात्मा मेरे जैसे बुद्धू को उंगली पकड़ के चलाना बहुत 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 परमात्मा ने मेरे लिए किया है। तो गुरु जी महाराज ये बुद्धू को हाथ थामे रखना, कभी ना छोड़ना। आपके चरणों की दासी हूँ, आपकी प्यारी बेटी हूँ, आपकी धी हूँ। तो गुरु जी आपने हाथ थामा है, कभी ना छोड़ना, आप मेरे साथ हो, हमेशा रहना। संगत जी गुरु जी महाराज कहते हैं जिस घर में मेरा सिमरन होता है ना, वहाँ बीमारियां और क्लेश टिक नहीं सकता। जिस घर में मेरा स्वरूप होता है उस घर के हर सदस्य की रक्षा खुद मैं करता हूँ। कई बार संगत बीमार या कोई कष्ट आने वाला होता है तो ऊपर आने वाले कष्ट को मैं अपनी तरफ खींचता हूँ और तेरी रक्षा करता हूँ। ऐसी स्थिति में घबराने की जगह मुझे याद करना, मैं हमेशा तेरे साथ खड़ा हूँ। तो जितना हो सके लोगों का निस्वार्थ हित कर, तेरे साथ मेरा आशीर्वाद है,
तेरा कोई भी काम रुकने नहीं दूंगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी बाबा इस आशीर्वाद के लिए, और हमेशा दूसरों के हित में काम कराते रहो। कोई कुबुद्धि ना आए, कोई किसी का बुरा करने का विचार ना आए। किसी का बुरा करना तो है ही नहीं बाबा, आपने सिखाया ही नहीं है, और कभी विचार भी ना आए। हमारा बुरा करने वाले का भी आप ही देखोगे बाबा, उसका भी बुरा हो ऐसा नहीं बोलती हो। और आपने मुझे एक खास कहा है, बेटा तो गुस्से में कुछ भी किसी को बोल देती है, मत बोल, ये मैं तेरे को चेतावनी दे रहा हूँ, ऐसा कुछ कहा है आपने बाबा, मत कर ऐसा। और गुस्सा, कल भी एक सत्संग सुना है, उसमें भी तू इतना कर ले, तो आपने बोला गुस्सा मत कर किसी को और सबको माफ कर दे। बाबा मैंने सबको माफ, और गुस्सा तो आपने बहुत धीरे धीरे वो भी कम कर दिया है, बहुत बहुत कम कर दिया है। गुस्सा तब आता है कि सामने वाला झूठ करता है तो गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो भी अभी आपने सिखा दिया तो नहीं करूँगी बाबा, वो भी नहीं करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि शुक्राना है दाता, आपका अनंत कोटि शुक्राना है। जो एक माँ बेटे का भी कल सत्संग सुना था संगत जी, वो एक दो सत्संग में भी आ गया है, लेकिन बहुत बहुत परमात्मा जब जहाँ सच्ची भावना रहती है, सच्ची भक्ति रहती है, तो झोपड़े में भी भगवान परमात्मा प्यारे गुरु पिता आके बैठते हैं, आशीर्वाद देते हैं। और वो रोज हमारे बाजू में बैठ के सब सुनते हैं, करते, हमें देखते, लेकिन हमें नहीं दिखता है परमात्मा की हाजरी। जो भक्त अगर पल पल उनको स्तवन मनन उनकी पूजा पाठ करता है तो परमात्मा हर पल उनके साथ रहते, हर धड़कन में रहते हैं। तो हे परमात्मा, ऐसे परमात्मा गुरु पिता को मैं वारी वारी जाऊं, बली बली जाऊं बाबा। कितनी भी गलतियां होगी परमात्मा आपके चरणों में नतमस्तक होकर माफी मांगती हूँ। हमारी गलतियां क्षमा कर देना बाबा, और हम कभी गलती ना करें ऐसी सद्बुद्धि देना, और आपके चरणों की सेवा सदा साथ रखना। चिंतन मनन भक्ति भाव पूजा पाठ, और आपने जैसा कहा है कि निस्वार्थ भाव से सबके हित में काम करो, अच्छे कर्म करो, आपकी बताई राह पे चलो बाबा, और हमेशा परोपकार की भावना रखो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि शुक्राना दाता, अनंत कोटि शुक्राना। सतनाम वाहे गुरु, 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 वाहे गुरु। सतनाम वाहे गुरु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। आपका आशीर्वाद, आपका प्यार सदा साथ रहे, आपका स्मरण साथ रहे, और आपका भक्ति भाव साथ रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत